हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी गई है। तो बोल रहा है कि क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। ये क्या है? आयताकार क्षेत्र है। ए बी सी डी एक आयताकार क्षेत्र। बोला प्रत्येक भुजा, लंबाई में भी क्या बोला? 40% का कमी। चौड़ाई में भी क्या होगा? 40% का कमी। तो जब इस प्रकार का सवाल दिया रहे तो यहाँ पे एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे जिसे क्या बोलते हैं? ए बी फार्मूला। तो ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100, इस ट्रिक का प्रयोग करना है। तो क्या बोल रहा है? प्रत्येक भुजा में 40% की कमी। कमी जब बोलेगा तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? -40 -40, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 40 गुना 40। अब बटा में क्या हो गया? 100। 2 जीरो 2 जीरो क्या करेंगे? कैंसिल। इस प्रकार क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस। तो कितना हो गया? जुट गया 80 हो गया, लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस का ही प्रयोग होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 4 चौके 16। इस प्रकार माइनस प्लस माइनस 80 में से 16 को घटाएं तो कितना होगा? -64। माइनस चिन्ह यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कमी। इस प्रकार कितने का कमी हो गया? 64% का कमी हो गया। क्षेत्रफल में 64% की कमी हो जाएगा। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप दिया हुआ कितना? 160 मीटर है और उसकी दो आसन भुजाओं का अंतर 48 है। उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है, तो होगी निकालना है। तो सबसे पहले क्या किए? आयताकार एक क्षेत्र बना दिए, ए बी सी डी नाम दे दिए इस आयताकार क्षेत्र का, और इसका परिमाप दिया। परिमाप कहने का मतलब घेरा। ये चारों ओर का जो घेरा है इसका दिया हुआ है कितना? 160 मीटर। और बोल रहा है कि उसकी दो आसन्न भुजा, मतलब लगातार भुजा, ये लंबाई और चौड़ाई क्या है? ये दो लगातार भुजा का जो है अंतर दिया है कितना? 48। अगर यहाँ पे माना लंबाई बराबर कितना? x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? 48 प्लस x। अब क्या करेंगे? परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप कितना दिया हुआ है? 160 बराबर 2 इंटू लंबाई x है, चौड़ाई कितना? 48 प्लस x। अब क्या करेंगे? इसे कट कर दीजिए। कितने बार में? 80 बार में। तो 80 बराबर कितना हो गया? x प्लस एक्स कितना? 2x प्लस 48। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 80 माइनस 48। इस प्रकार इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व करने के बाद जब 80 में से 48 को घटाएंगे तो इस प्रकार मेरा कितना आ जाएगा? 32। 2x बराबर कितना हो गया? 32। x बराबर कितना हो गया? 16। इसे कट कर दीजिए 16 बार में। तो ये मेरा क्या गया? 16 मीटर। ये मेरा लंबाई। अब क्या बोल रहा है? करा कि उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे लिखना होगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है? दोनों बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है और हमें क्या निकालना है? भुजा निकालना। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16। और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 48 प्लस 16। तो 48 में से 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। इस प्रकार ए बराबर क्या हो जाएगा? √16 गुना 64। तो 16 का वर्गमूल 4 और 64 का वर्गमूल 8। तो कितना हो जाएगा? ए बराबर 32
मीटर मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आशा है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से प्रत्येक 50% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो यहाँ पे क्या दिया? वृद्धि दिया। तो इससे पहले ही एक सवाल बता चुके हैं और इसे भी देख लेते हैं किस तरह ट्रिक के माध्यम से। हमने बोला था क्या? ए बी फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। यहाँ पे बोल रहा है क्या? लंबाई और चौड़ाई में कितना? 50% की वृद्धि। वृद्धि जब भी बोलेगा तो प्लस साइन लेंगे। तो लंबाई में 50% की वृद्धि, चौड़ाई में भी 50% की वृद्धि। तो वृद्धि बोला है तो मतलब प्लस लेंगे। प्लस गुना प्लस प्लस, 50 गुना 50 अब बटा में कितना? 100। इस प्रकार ये 2 जीरो कैंसिल। तो इधर कितना आ गया? 100 प्लस 25 कितना हो गया? 125% की वृद्धि होगा। प्लस साइन शो कर रहा है कि 125% की वृद्धि। अगला प्रश्न बोल रहा है यदि एक आयताकार खेत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए जबकि चौड़ाई कह रहा है कि वो परिवर्तित रखें तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा। आयताकार क्षेत्र है ये ABCD, कह रहा है लंबाई में 50% का वृद्धि, चौड़ाई में कह रहा है नो चेंज। यहाँ क्या? नो चेंज, वो परिवर्तित रहे। तो इस प्रकार बोल रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अगर यहाँ पे मान लिए, माना लंबाई क्या 100 और चौड़ाई को मान लिए b, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100b। पुनः क्या बोल रहा है? लंबाई में 50% की वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि अगर किए कितना आ जाएगा? 50% का वृद्धि मतलब 150। 100 का 50% जब वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाए? 150। इस प्रकार चौड़ाई में बोला है नो चेंज, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 150 बी, लंबाई गुनी चौड़ाई कितना हो जाए? 150 है। तो वृद्धि कितना हुआ क्षेत्रफल में? वृद्धि तो 150 बी माइनस 100 बी, तो कितना हो गया? 50 बी का वृद्धि। तो हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि गुना 150 बी गुना 100 बटे जो मेरा मूल क्षेत्रफल है, पहले वाला जो क्षेत्रफल है कितना? 100b। तो 100 कैंसिल, b भी कैंसिल। तो कितना हो जाएगा? 50% का वृद्धि हो जाएगा। अगर लंबाई को 50% की वृद्धि कर दे, आयत में चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं करे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा? तो 50% का। तो कैसे इसे सॉल्व किए? तो लंबाई मान लिए 100, चौड़ाई मान लिए b। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 120। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई 100 है, चौड़ाई कितना है? 20, तो 120 हो गया। फिर बोल रहा है लंबाई में 50% की वृद्धि। तो 100 का 50%, 50 और 50 बढ़ा दिए तो 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150। तो इस प्रकार क्षेत्रफल कितना हो जाए? 150 भी। क्यों? बढ़ाने के बाद लंबाई कितना हो गया? 150 और चौड़ाई बोला है कोई परिवर्तन नहीं, वो परिवर्तित रहे। तो चौड़ाई b था तो मेरा चौड़ाई यहाँ b, तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो गया? 150 गुना b, तो कितना हो गया? 150 b। इस प्रकार वृद्धि कितना हुआ? 150 b में से 100 b को क्या कर दिया? माइनस। तो कितना बच गया? 50 b। तो प्रतिशत वृद्धि निकाले तो वृद्धि गुना 100 बटे मेरा मूल क्षेत्रफल। तो इस प्रकार कितना हो गया? 50% की क्या हो गया? वृद्धि होगा। अगला सवाल बोल रहा है एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहे। तो सवाल में बोला लंबाई को 60% बढ़ा वृद्धि किया गया, चौड़ाई कितने प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहे। तो यहाँ पे क्या करना? एक ट्रिक करना है। ट्रिक यहाँ पे लगाना है। क्षेत्रफल बोल रहा है कि उतना ही रहना चाहिए, नो चेंजिंग। जब इस तरह का प्रश्न रहे तो जो वृद्धि दिया हुआ है अगर कमी देता तो कमी। तो यहाँ पे क्या वृद्धि हो रहा है और यहाँ पे क्या मांग रहा है? कमी। और क्षेत्रफल में नो। जब इस तरह का कंडीशन रहे
तो क्या करना है, जो वृद्धि दिया हुआ है कितना दिया 60% गुना 100 बटे क्या वृद्धि बोला है तो 100 प्लस 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 60 गुना 100 बटे 160 एक जीरो इधर कैंसिल, इधर 4 चौके 16 इधर 25 2 दूनी 4 इधर 3 इस प्रकार कितना हो गया 25 तिया 75 बटे 2। इसे जब पूर्णांक में करेंगे तो सही 37 पूर्णांक 1/2% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। आशा है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काट कर जाने वाली दो सड़कें एक 80 मीटर गुना 60 मीटर साइज के आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाई गई। बोला सड़कों पर 10 रुपया प्रति मीटर की दर से बजरी डालने का व्यय खर्च कितना होगा। बजरी या चादर रास्ते पे बिछाने का खर्च मांगा। तो ये मेरा क्या है आयताकार एक क्षेत्र है, इसके बीचों बीच ये क्या है रोड है, ये बीचों बीच क्या है रोड है। तो इस रोड का दिया हुआ क्या चौड़ाई दिया है कितना दिया है 5 मीटर दिया हुआ चौड़ाई इधर का रोड का। तो क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ट्रिक एकदम इजी तरीके से इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो ट्रिक में जो है क्या करना है तो इसे ध्यान से समझिए कि किस प्रकार ट्रिक का प्रयोग करना है। तो चौड़ाई मेरा क्या दिया है 5 मीटर है, सड़क का चौड़ाई कितना दिया 5 मीटर और लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है मेरा कितना 80 गुना 60 ये मेरा दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे ट्रिक करना है। तो ट्रिक में जो सड़क का रास्ते का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना है। यहाँ पे दिया है सड़कों पे 10 रुपये प्रति मीटर की दर से बजरी डालने का। तो सड़क कहने का मतलब ये जो रोड है रास्ता तो रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या करें ट्रिक लगाएं। तो ट्रिक क्या हो जाएगा x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ पे इस ट्रिक का प्रयोग करना है। अब बात है कि x क्या है तो x है क्या चौड़ाई। क्या चीज का चौड़ाई दिया हुआ है तो सड़क की चौड़ाई। यहाँ पे लिख दे रहे हैं सड़क की चौड़ाई। L क्या है लंबाई, B क्या है चौड़ाई, X फिर क्या हो जाएगा सड़क की चौड़ाई। अब कुछ नहीं करना यहाँ पे मान रख देंगे। तो मान क्या है चौड़ाई 5 मीटर है, लंबाई कितना है 80 प्लस चौड़ाई 60 इसमें से 5 को माइनस। इस प्रकार इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 प्लस 60 140 में से 5 घटाएं तो कितना आ जाएगा 135। अब क्या करेंगे 5 गुना 135 करें। इस प्रकार इसे सॉल्व कीजिए 5 गुना 135 कितना आ जाएगा 675 मेरा क्या हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया सड़क का क्षेत्रफल निकल गया। तो बहुत ही आसान तरीके से ये ट्रिक है। बीच में जब रोड दिया हुआ हो उसका चौड़ाई दिया हुआ तो इस ट्रिक का प्रयोग करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। एक्स क्या हो गया सड़क की चौड़ाई जो 5 मीटर दिया हुआ है। तो ये एल क्या है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई। इस प्रकार इस पे मान रखने के बाद मेरा क्या हो गया क्षेत्रफल 675। लेकिन बोल रहा है सड़कों पर 10 रुपया प्रति मीटर की दर से बजरी डालने का हुआ है। तो यहाँ पे लिख दे रहे बजरी डालने का खर्च बराबर कितना है जो क्षेत्रफल आया 675 इसमें से 10 को क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। इस प्रकार कितना 6750 रुपये। आशा है ये सवाल आपको समझ में आ गया। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे क्या की शॉर्टकट ट्रिक का प्रयोग किया, इस ट्रिक को आप याद रखिए। अगला सवाल क्या बोला है एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का कितना है 3/4।
तो अगर यहाँ पे मान लिए, माना लंबाई क्या x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 3/4 बोला है लंबाई का, तो x गुना 3/4, इस प्रकार कितना होगा 3x/4। अब फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाए लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई x है, चौड़ाई कितना है 3x/4। क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दिया हुआ है मेरा 768। यहाँ पे इसे जब गुना करेंगे तो कितना होगा 3x²/4। इसे कट कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और इधर कितना 6 3 18। इस प्रकार कितना हो गया x² बराबर हो गया 256 गुना 4, ये भाग में किधर आएगा तो गुना। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा √256 गुना 4, तो x बराबर हो गया 16 गुना 2 बराबर 32। अब बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकालना है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर L माइनस बी निकालना है, तो L कितना x माइनस 3x/4। इसे जब सॉल्व करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो कितना हो गया x/4, तो L माइनस बी बराबर कितना हो गया x/4। x का मान मेरा कितना आया 32 मीटर आया है, तो कितना हो जाएगा 32/4। इसे कट कर दीजिए, कितना 8 मीटर क्या होगा अंतर होगा, लंबाई और चौड़ाई में 8 मीटर का अंतर। अगला सवाल बोल रहा है एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो क्या दिया हुआ है लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो माना क्या हो गया चौड़ाई से 5 मीटर अधिक, तो माना चौड़ाई क्या x, तो लंबाई कितना हो जाएगा 5 मीटर अधिक, तो x+5। तो इस प्रकार क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई x × x+5। तो क्षेत्रफल इस प्रकार दिया हुआ है 750। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया x² + 5x। इसे और डिटेल सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x² + 5x - 750 बराबर क्या हो गया 0। इस प्रकार मेरा क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो शुरू और लास्ट है इसे गुना कीजिए, तो 750 गुना x² कितना हो जाएगा 750 x²। 750 को ऐसा तोड़ना है 2 अंक के रूप में कि उसका जो है जोड़ें या घटाएं ये बीच वाला होना चाहिए, तो क्या क्या हो जाएगा x² + 30x - 25x, तो 30 में से 25 घटेगा तो 5x हो जाएगा, और 30 गुना 25 कितना जाएगा 750 माइनस 750 बराबर 0। इस प्रकार अब क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन यहाँ लिए तो क्या हो जाएगा x कॉमन लिए तो x + 30, इधर कितना ले लीजिए -25, इधर भी क्या आ जाएगा x + 30, इस प्रकार बराबर 0। अब इस दोनों के बदले क्या करेंगे एक ले लेंगे, कितना हो जाएगा x + 30 × x - 25 बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा इधर -30, इधर क्या हो गया x बराबर 25 मीटर, तो हमको क्या लेना है प्लस वाला। तो लेकिन हमसे पूछ रहा है हॉल की लंबाई, तो चौड़ाई मेरा निकल गया कितना, चौड़ाई निकल गया 25, लंबाई कितना होगा x + 5 है, तो 25 + 5 कितना हो गया 30 मीटर, मेरा क्या हो गया आंसर। अगला सवाल बोला है एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, तो आयताकार एक बगीचा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नाम दे दिए क्या ABCD। इसमें से लंबाई दिया हुआ है कितना 12 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर। कह रहा है इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि दिया हुआ यहाँ कि आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचा
उसका विकर्ण निकाल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना, 12 गुना 5, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। इस प्रकार कितना हो गया, 60 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, √60। इसे और क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 15। इस प्रकार ए बराबर निकल गया 2√15। ये मेरा क्या निकला, मीटर। तो बोल रहा है कि वर्गाकार बगीचे का विकर्ण निकालना। तो वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला √2 गुने भुजा ए। √2 गुना ए मतलब हो गया वर्ग का भुजा। ए का मान कितना निकला यहाँ, 2√15। इस प्रकार √15 गुना √2, रूट को गुना करेंगे तो कितना होगा, √30। 2√30 मेरा क्या हो गया, मीटर। ये वर्ग का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अगला प्रश्न में बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई 10% की वृद्धि, चौड़ाई भी क्या बोल रहा है 10% का कमी की जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो। तो यहाँ भी क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। ए बी फार्मूला वाला, a + b + a गुना b बटे क्या करेंगे 100। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, 10% का वृद्धि तो प्लस में, फिर 10% का कमी माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 10 गुना 10 बटे 100। ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। इस प्रकार कितना हो गया, -1। -1 कहने का मतलब 1% का कमी। माइनस चिन्ह क्या कर रहे हैं, कमी। जब भी 10% का वृद्धि 10% का कमी, अक्सर इस पर 10% का वृद्धि दे और 10% का कमी दे, इस प्रकार कंडीशन में क्या होता है, हमेशा कमी ही होता है। तो आशा है ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।